हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएफआई की करेंगे। पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो पीएफआई सहित 8 सहयोगी संस्थानों पर बैन लगा है। सभी संस्थानों को बैन किया गया है। आपको बता दें कि 8 ऐसे संस्थान हैं पीएफआई को मिलाकर जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है 5 सालों का। मंगलवार को 7 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की थी। 7 सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में 230 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएफआई के खिलाफ पीएफआई को बैन कर दिया गया है और बैन किया गया है 5 सालों के लिए। देश में पीएफआई बैन हो गया है। आपको बता दें कि सिर्फ पीएफआई ही नहीं, पीएफआई के 8 सहयोगी संस्थानों को बैन किया गया है। और यह भी बता दें कि एनआईए सहित 7 सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार एक हफ्ते के अंदर 2 बार छापेमारी की है और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, केरला में छापेमारी हुई है। ये बड़ी कार्रवाई हुई और उसके बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और पीएफआई को बैन कर दिया है। आपको कुछ 8 जो सहयोगी संगठन है उनके नाम बता देते हैं। उसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन को भी बैन कर दिया गया है। चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे और हमारे साथ संपादक राजेश कुमार फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और भारत सरकार ने ये जो कार्रवाई की है पीएफआई पर, ये कितना अहम है? बिल्कुल, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को अगर आप देखा जाए तो सकारात्मक आप देख सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार पीएफआई की कई ऐसी खबरें आई और कई लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जो देश विरोधी कार्य में लिप्त थे। और इसको लेकर मुझे लगता है और जो खबरें आई हैं और इनपुट के अनुसार देश के कई हिस्सों में, ये सिर्फ एक हिस्से का मसला नहीं है, कई हिस्सों में कई ऐसे स्टेट है जहां पर इस तरह का गिरोह और इनका जो संगठन था सक्रिय थे और इनके लोग सक्रिय थे। और इसको लेकर लगातार गृह मंत्रालय और जो एनआईए है लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी और जैसे जैसे ये पुख्ता इनपुट मिल रहा था उसके बाद कार्रवाई करने का सिलसिला जारी हुआ। हाल के दिनों में आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने के दौरान बड़ी संख्या में पीएफआई के कार्यकर्ता पकड़े गए और कई पर छापेमारी की गई और कई जगह से आपत्तिजनक जो वस्तुएं हैं, आपत्तिजनक जो दस्तावेज है एनआईए के हाथ लगी। और उसके बाद जो इनपुट एनआईए ने जो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को जो इनपुट दिया और उसके बाद उस इनपुट के आधार पर अब जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये जो संगठन है पीएफआई, तो वो देश विरोधी कार्य में लिप्त था और इसको देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। और आज जो फैसला लिया गया है, आप देश हित में आप कह सकते हैं ये फैसला है, क्योंकि किसी भी संगठन को हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्य करने की इजाजत हमारा संविधान, हमारा देश नहीं देता है। वैसे स्थिति में ये लोग जो बड़ी संख्या में लिप्त थे और कई जगह इन लोगों ने अपने तार बिछा रखे थे, वैसे स्थिति में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। और मुझे लगता है ये प्रतिबंध के बाद और भी ज्यादा होम मिनिस्ट्री या भारत सरकार को सक्रिय होने की जरूरत है। यहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी देश में कई ऐसे संगठन हैं जिस पर प्रतिबंध लगे, लेकिन इसके विरोध में या आप कहें दबी जुबान आतंकवादियों ने या देश विरोधी जो तत्व है उन लोगों ने एक दूसरा संगठन पैरेलल खड़ा किया। आपको याद होगा सिमी जैसे संगठन पर भी प्रतिबंध लगा, उसके बाद उसके पैरेलल जब वो प्रतिबंध लगा तो दूसरी संगठन खड़ी कर दी गई और उसके बाद ये लगातार ये देश विरोधी गतिविधि में ये लोग शामिल हुए। तो सिर्फ ये प्रतिबंध लगा देने से काम नहीं होगा। प्रतिबंध लगाने के बाद इनके जो तमाम जो लोग हैं
जो स्लीपर सेल हैं उन पर भी नजर रखने की जरूरत है और लगातार नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी को पता है, पूरे देश दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान में सीमा पार से जिस तरह से आतंकवादी घटना को संचालित किया जा रहा है, वैसे स्थिति में केंद्र सरकार को ये प्रतिबंध के बाद भी जिनके खिलाफ अभियान लगातार जारी रखना होगा और साथ ही साथ इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह का कोई संगठन फिर दोबारा खड़ा ना हो, या फिर पीएफआई के अलावे जो इनका जो और कुछ कंसर्निंग संगठन है वो कहीं कोई सक्रिय तो नहीं है। तो ये बृहद पैमाने पर देश स्तर पर इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और साथ में एक बात और भी गौर करने की जरूरत है, वो ये जरूरत है कि चाहे जिसकी भी स्टेट में सरकार हो वो भी इस पर नजर रखे, क्योंकि आपने देखा फुलवारी में जिस तरह की घटना घटी और यहाँ पर जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ जो बिहार सरकार ने जो धाराएं लगाई वो पूरी तरह से उचित धारा नहीं थी। तो आप वोट बैंक से ऊपर उठकर और देश के हित में ये फैसला लें, सरकार चाहे जिनकी हो, जो सबसे जरूरी देश है उस आधार पर भी सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने जो फैसला लिया है वो देश हित में ये फैसला है। तमाम बात बिल्कुल 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 राजेश जी, और ऐसे में तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उचित कार्रवाई करने की जरूरत है और देश के तमाम राज्यों में बैन कर दिया गया है पीएफआई को, लेकिन राज्य सरकार भी पीएफआई को लेकर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि बिहार में भी पीएफआई के बहुत सारे मामले सामने आए थे, कई जिलों में छापेमारी हुई थी लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। और ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा की गई है।